आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजुमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को मुनशियात की लानत से पाक करने का दोहराया अज़्म। मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में 68 लाख रुपए मालियत की सरकारी जमीन मुनशियात फरोशों से बाजियाब। LG ने त्रिहगाम कुपवाड़ा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्त। कहा सरहदी देहात की मजमूई तरक्की इंतजामिया की अव्वली तरजीह। जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सफर जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी तरक्की महकमे और JKRLM के इकदाम की तारीफ। और खुराक के वजीर सतीश शर्मा ने ईद उल अजहा और मुहर्रम हराम के सिलसिले में ग़िज़ाई अजनास और लाजमी खिदमात की दस्तयाबी का लिया जायजा। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 32 दिनों में सिविल और पुलिस इंतजामिया ने पूरे ड्रग स्मगलिंग के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए लाजमी इक़दाम किए और मुनशियात के खिलाफ तहरीक अब एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर रही है। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे रफ़ीक अहमद ने खबर दी है कि कुपवाड़ा में आज मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुनशियात के खिलाफ जंग तवील है। उन्होंने कहा कि दहाइयों तक जम्मू कश्मीर ने मुनशियात और दहशत पसंदी को अलग अलग खतरात की नजर से देखा, लेकिन दो मसाइल होने के बावजूद ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग स्मगलरों के खिलाफ अगरचे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताहम इस बिद्दत में फंसे लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करने की भी जरूरत है। नशे के पूरे कारोबार पर प्रशासन और पुलिस ने चौतरफा वार किया। करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। पूरे जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश कर दी गई। 400 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हो रहे हैं। अनेक लोगों के पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं। ड्रग स्मगलर्स के आधार और पासपोर्ट के कैंसिलेशन का भी काम शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कई दशकों से लगता था कि ड्रग और टेररिज्म ये अलग अलग खतरे हैं। मित्रों, ये अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये दो समस्याएं नहीं है, बल्कि एक सांप के दो सिर हैं। एक सिर ड्रग के जरिए पैसा बनाता है और दूसरा सिर उसी पैसे से आतंकवाद के जरिए तबाही मचाता है। मैं कुपवाड़ा के हर नागरिक से, हर राजनीतिक नेता से, हर धार्मिक नेता से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आपके सहयोग से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले के किसी भी गाँव, किसी भी पड़ोस, किसी भी कॉलेज के आसपास कोई ड्रग पेडलर न रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत महकमे जंगलात के कुपवाड़ा फॉरेस्ट लीग और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वॉलीबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफीज की भी नकाब कुशाई की। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बशीर अहमद बस ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मौजूदा दौर में हमारी नौजवान नस्ल कई नशेली आदतों में मुलव्वस होते जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बल्कि वो अपने वालिदैन को भी परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन वालिदैन पर भी ये फर्ज आयद हो जाता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी सोहबत पर नजर रखें और हर एक शख्स पे ये फर्ज आयद होता है कि वो इस नशेली आदत को काबू पाने में अपना ताउन बराबर जारी रखे। पुलिस ने आरेपोरा तुर्कवांगाम शुपिया में मोहम्मद यूसुफ शेख नामी मुनशियात फरोश को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। अनंतनाग में पुलिस ने आशिक अहमद भट्ट नामी मुनशियात फरोश के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवंतीपोरा के कई तालीमी इदारों में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। उधर कुलगाम पुलिस ने वनपोरा में मोहम्मद रमजान शेख नामी बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर से 18 लाख रुपए मालियत की सरकारी अराजी बाजियाब की है। पुलवामा में पुलिस ने मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करने के साथ साथ नशीली अशा की गैर कानूनी काश्त को भी तबाह कर दिया। पुलिस ने वतनाड़ कुकरनाग में महकमे माल के इश्तराक से 50 लाख रुपए मालियत वाली 12 कनाल सरकारी अराजी को मुनशियात फरोशों के कब्जे से बाजियाब किया। पुलिस ने डोडा जिले के कई मकामात पर भंग की खुदरू फसल को तबाह किया।
डोडा पुलिस ने जिले में कई अद्वियात की दुकानों का मुआयना किया। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिले के तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुनशियात से दूर रहें। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि SSP निखत अमान ने तकरीब में मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रायहाना हबीब कंठ के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर तलबा पर जोर दिया कि वो समाज को मुनशियात की बिद्दत से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। PDP के सीनियर लीडर और MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज को दस्तयाब कराए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर समाजी इंसाफ की मरकजी वजारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद ओपियोइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,70,000 अफराद नशीली अद्वियात और तकरीबन 1.5 लाख अफराद चरस के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला हैं। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि इस लत में मुब्तला अफराद को कार्रवाई का निशाना बनाना मसले का हल नहीं है, बल्कि ड्रग स्मगलरों और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए अलामात के बजाय इस संगीन मसले के असल जड़ को खत्म करना होगा। पदयात्रा में शिरकत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज त्रिहगाम का दौरा करके वहां मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। उन्होंने लोगों के तरक्याती मसाइल और जरूरियत का भी जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार सदी इलाकों की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। उन्होंने कहा कि हर एक गाँव को बेहतर सड़क राबते, जदीद स्कूल और नौजवानों के लिए मसावी मौक़े फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि त्रिगाम तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सैचुरेशन हो जाए। हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक, हर परिवार तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व उनका हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके। कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे, इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है। हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सैचुरेट कराएंगे। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है। इस मौके पर त्रिहगाम के असेंबली मेंबर मीर सैफुल्ला, जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा, बिजली महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्वनी कुमार, PWD के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह, IGP कश्मीर VK बिरधी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ईंधन को बचाने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के तनाजुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी कॉन्वॉय को निस्फ करने का फैसला लिया है। देही तरक्की महकमा और J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर में खवातीन के मियारी हयात में बेहतरी लाने और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए खातिर खा इकदाम कर रहे हैं। इन महकमों ने यूटी की 8,10,000 खवातीन को मुतहरिक करके 96,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करके उन्हें 3,106 करोड़ रुपए के बैंक कर्जे फराहम किए। इतलात के मुताबिक लखपति दीदी पहल के तहत सालाना 1 लाख रुपए की आमदन हासिल करने वाली खवातीन की तादाद 2,30,000 से तजावुज कर गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस अहम पेशरफ्त के लिए इन दोनों महकमों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी शुमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की काविशों की सराहना की है। खुराक और उमूरी सारिफिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान आने वाली ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में ग़ज़ाई अजनास और लाजमी खिदमात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में ग़ज़ाई अजनास, LPG और पेट्रोलियम अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने हिदायत दी कि अय्याम मुतबरका के दौरान लोगों को वाफिर मिक़दार में ग़ज़ाई अजनास दस्तयाब रखी जानी चाहिए। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, सफिशिएंट स्टॉक है डिपोज पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आए। पहली बार हुआ कि 1.5 महीना पौने 2 महीना एडवांस में हमने मुहर्रम की तैयारियां और ईद उसकी तैयारियां भी हैं और मुझे लगता है कि एडवांस ही सब कुछ करना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जंग बहुत बड़े मुल्कों में लगी हुई है। उसका असर तो ऑब्वियसली आजकल एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज हम पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी करनी है और हर चीज के लिए तैयार है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने
गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर का दौरा करके वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि गुलमर्ग मुल्क का एक अहम सियाहती मकाम है और इसे जम्मू कश्मीर के सियाहती मंजरनामे में कलीदी अहमियत हासिल है। उन्होंने वहां सहूलियात को मजीद दवाम बख्शने की जरूरत पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इस जानिब रागिब किया जा सके। इस मौके पर इलाके के मेंबरान असम्बली भी मौजूद थे। दनिया वजीर मौसूफ से आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद और अफराद मुलाकी हुए और उन्हें वजीर मौसूफ को अपने अपने मसाइल से आगाह किया। वजीर ने उनके मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर में फ्यूचरिस्टिक एनर्जी फॉर कंज्यूमर से मुतालिक एक तकनीकी सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना फायदा बख्श साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करने की जरूरत है। कोऑपरेटिव महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदगल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान कोऑपरेटिव महकमे के लिए माली साल 2026-27 के बजट मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लावरू ने आज श्रीनगर में बडशाह पुल और नूर जहां पुल जिसे उर्फ आम में सीमेंट ब्रिज कहा जाता है का दौरा करके वहां इन पुलों की फेंसिंग के इम्कानात का जायजा लिया ताकि अवामी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि पुलों की फेंसिंग से मुतालिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए गए हैं। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल के साथ साथ कमरवारी में हाल ही में मुकम्मल किए गए पुल की फेंसिंग का काम अनकरीब ही शुरू किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आप लोगों ने कि जो बडशाह ब्रिज है वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसपे लोगों ने यहाँ से जो पानी में है कूदने की कोशिश की। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स फ्रॉम पुलिस दैट वी हैव रिसीव्ड कि यहाँ पे एक ऐसा वल्नरेबल पॉइंट बन गया है जहाँ पे अटेम्प्टेड सुसाइड करने की कोशिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हम अपनी टीम के साथ हमारे RNB के SC एक्जेन साहब, हमारे CPO साहब, हमारी रेवेन्यू के ADC साहब, हम सब मिलकर ये देखना चाह रहे थे कि कितना जल्द हम बडशाह ब्रिज को भी फेंस कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द RNB इस पे अपना काम शुरू कर ले। इसी तरीके से जो हमारा सीमेंट ब्रिज है, नूर जहां ब्रिज जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था, वहां से भी सिमिलर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। इसके बाद हम वहां पे भी एक साइट विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी एस्थेटिकली हम फेंस करें। द कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने एक प्रेस बयान में कहा है कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों, जालाबारी और तेज हवाओं से मेवा सन्नत को काफी नुकसान पहुंचा है। इस तनाजुर में यूनियन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से अपील की है कि जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जानी चाहिए। यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने इस जिम्न में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल शाम टंगमर्ग से लेकर पटन, मामूसा, चुक्कर, तापर और इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में कहर अंगेज जालाबारी हुई, जिसकी वजह से फसल के जो बागात है हमारे फ्रूट के, चाहे चेरी के हैं, एप्पल के, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। और इस वजह से चूंकि यहाँ मार्जिनल ग्रोवर्स है, उनकी सारी रोजी रोटी सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इससे पहले साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के यहाँ बडगाम के कई इलाकों में और ये रफीआबाद के इलाकों में और कंगन के इलाकों में भी जालाबारी हुई है। हमने इसके लिए पहले से गवर्नमेंट से इस्तदा की थी। यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप इंश्योरेंस का होना लाजमी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान भी की है, मगर अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, न इसका अमल दरामद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टरों के कई अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। एक अहम फैसले के तौर मरकजी काबीना ने साल 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी निरखों में इजाफे को मंजूरी दी है। इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे का मकसद किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमतों की हुसूलियाबी को यकीनी बनाना है। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाही ने शुमाली कश्मीर में हाल ही में हुई जालाबारी और तेज बारिशों से मेवा बागात और फसलों को हुई नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वो मुतासरा किसानों के हक में एक इमदादी पैकेज का ऐलान करें। जम्मू में आज बीजेपी महिला मोर्चा की सदर एडवोकेट नेहा महाजन की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर मोर्चे की खवातीन अरकान ने एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करने और ईंधन बचाने का अहद लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को खुद इन्हिसार और मजबूत बनाने की ज़िम्न में बेमिसाल काम अंजाम दे रहे हैं।
सीनियर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नीट इम्तिहान को रद्द करने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस फैसले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत शफाफियत को बरकरार रखते हुए तलबा के वफादात की किस कद्र पासदारी करती है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी और जेकेपीएससी इम्तिहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्तें ऑफलाइन मोड के जरिए आज यानी 13 मई से 22 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। दाखिला इम्तिहान 25 मई को होगा और दाखिले का अमल 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि मज़कूर इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए 50 नशस्तें दस्तियाब हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का आज ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 17,68,000 तलबा शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 तलबा कामयाब करार दिए गए और यूं कामयाब उम्मीदवारों की शरह 85.2% रही। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना प्राइवेट बाई एनुअल 2026 इम्तिहानात की इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है, जबकि लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मई मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और कश्मीर वैली थिएटर के इश्तराक से आज अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिमना में शेख मोहम्मद हनीफ का तहरीर करदा थिएटर ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट पेश किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:30 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:25 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।